अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोगों को मेरी फर्स्ट वीडियो पसंद आई होगी। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सेट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मैं आप आज आप लोगों को ये बताऊंगी कि हम जब सेट बना रहे होते हैं तो सेट लिख रहे होते हैं, सेट का सवाल कर रहे होते हैं तो हम उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास तीन फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, एक होती है टैब्यूलर फॉर्म, दूसरी होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और थर्ड होती है सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को जो है हम अगर आप देख कहेंगे तो हम उसको टेबल की फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, उर्दू में। डिस्क्रिप्टिव को हम उर्दू में कहते हैं बयानिया फॉर्म और सेट बिल्डर को हम तरकीमी शक्ल कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग जो उर्दू स्टूडेंट्स हैं, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं, वो बेटा आप लोग खुद भी नोटिस कर लीजिएगा। टेबुलर फॉर्म जो होती है वो जो है वो टेबल फॉर्म में लिखी जाती है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बयानिया अल्फाज में जो है आपको बताया जा रहा होता है, और जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है वो तरकीमी होती है। ठीक है। अच्छा, और अब मैं आपको ये बताती हूँ कि टेबुलर फॉर्म हम किसको कह रहे होते हैं और हम जो है डिस्क्रिप्टिव किसको कहते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म किसको कहते हैं। टेबुलर फॉर्म वो फॉर्म होती है बेटा, सबसे ईजीएस्ट होती है, ये सबसे आसान होती है। इसको करने के लिए क्या होता है कि आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइट डाउन इन द टेबुलर फॉर्म, या इसको टेबल की सूरत में लिखें, तो हम क्या होता है कि हमें अल्फाज में जो है वो बता दिया जाता है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ बेटा 1 से 10 तक गिनती लिखें, या 1 to 10 जो है काउंटिंग लिखिए। तो ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसको मैं आपको कहूँगी कि इसको इस तरह आप टेबल के फॉर्म में लिखें। यानी टेबल के फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, सेट पर लिखिए। टेबल के फॉर्म में वो कैसे लिखेंगे आप, आपको मैंने बताया था ना कि सबसे पहले आप जो है नोटेशन लिखते हैं। ठीक है, तो नोटेशन आपकी जो भी है अकॉर्डिंग टू द वो होती है, मतलब जो सेंटेंस है आप जो आपको बोला गया है उसके हिसाब से आप उसकी नोटेशन बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और ये बता दूं कि जो हम जब यानी नोटेशन हम लिखते हैं, तो नोटेशन लिखने की भी जो है वो एक आपको इसकी एक रिप्रेजेंटेशन होती है, और उसको भी आप मेंशन करने के लिए एक आपको वो बता दिया जाता है। मसलन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको कल आई थिंक जब मैंने आपको नंबर टाइप्स ऑफ नंबर्स बताए थे, तो मैं आपको ये नहीं बता पाई थी शायद कि उनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं। तो मैं आपको आज बता देती हूँ। वैसे तो ऐसे ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इंशाल्लाह जब करते रहेंगे, प्रैक्टिस में रहेंगे, तो आप खुद भी ये चीज़ सीख जाएंगे। तो हम सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊँ, होल नंबर्स जो होते हैं, होल नंबर्स को हम की जो नोटेशन हम नॉर्मली लिखते हैं सेट में, वो हम लिखते हैं डब्ल्यू, कैपिटल में। ओके, आप डब्ल्यू जो है वो बड़ी ABCD या कैपिटल में लिखेंगे, क्योंकि हमारा नोटेशन कभी भी जो है ना स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखी जाती। ठीक है, होल नंबर के लिए हम डब्ल्यू का वर्ड जो लेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह हम जो है नेचुरल नंबर्स के लिए हम एन यूज़ करते हैं, कैपिटल एन। ठीक है, फिर उसके अलावा हम जो है इवन नंबर के लिए, इवन यानी जुफ्त, मैं उर्दू में भी लिख दूँ, ये हो गए आपके मुकम्मल आदाद, ये हो गए आपके कुदरती आदाद। देखिए, आप चाहे इसको उर्दू में लिखें या चाहे इंग्लिश में लिखें, लेकिन आपको नोटेशन तो उसी लेटर में लिखनी है ना, इंग्लिश के लेटर में ही लिखनी है। ठीक है, तो आपकी सिर्फ आसानी के लिए मैं लिख रही हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे कुछ बच्चे जो है वो नो इतनी ज़्यादा उनको नो हाउ नहीं होती कि हम जो है उसको क्या कहते हैं उर्दू में, इवन नंबर्स को जुफ्त आदाद कहते हैं। बाज़ बच्चों को जुफ्त इवन नहीं पता होता, जुफ्त पता होता है, तो उसके लिए हम कैपिटल ई यूज़ करेंगे। ठीक है, सिमिलरली हम जो है ऑड नंबर्स के लिए, जिनको हम ताक आदाद कहते हैं, ओ यूज़ करते हैं, और उर्दू में उनको ताक आदाद कहते हैं। राइट। अच्छा, इसके अलावा फिर प्राइम नंबर, डेफिनेटली मुफरद आदाद, प्राइम नंबर्स। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और जो है वो थोड़ा सा रिव्यू भी दे दूँ कि हम किसको क्या कहते हैं। अगर कुछ बच्चों ने जो है मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी हो, तो उनकी आसानी के लिए, ताकि आप मतलब आपके लिए भी जो है वो क्लियर हो जाए ये चीज़। होल नंबर्स जो है वो कौन से नंबर्स होते हैं, जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। मैंने कल बताया था आप लोगों को वीडियो में, नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में, कि जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं उनको हम होल नंबर्स कहते हैं, इसीलिए इसको मुकम्मल कहा जाता है। ठीक है, होल का मतलब पूरा, और मुकम्मल का मतलब भी पूरा है, तो इसलिए होल नंबर मीन्स जिस 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 भी जो है क्योंकि आपके नंबर्स में आता ही है ना, तो हम उसको 0 इसमें हमने मेंशन किया हुआ है, इसलिए इसको हम होल नंबर्स कहते हैं। इसको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें हमने 0 को ऐड नहीं किया हुआ। ठीक है, इस बात का बहुत ख्याल रखना है। इवन नंबर्स मैंने आपको बताया था, जो 0 2 4 6
ज़ीरो को भी हम शामिल करते हैं इवन में, 2 4 6 8 10, राइट। इसी तरह हम जो है ऑड नंबर जो है आपको मैंने बताया था 1 3 5 7, इफ़ यू रिमेंबर, 9 इज सॉन, ठीक है। सबके आगे सॉन, क्योंकि इन्फिनिटी होते हैं, ज़ाहिर है इनफाइनाइट होते हैं, तो इसके लिए हम जो है वो ये नहीं कह सकते कि यहाँ से यहाँ तक होल नंबर्स हैं, यहाँ से यहाँ तक नेचुरल नंबर्स हैं, ऐसा नहीं है। काउंटिंग आपको पता है इनफाइनाइट होती है, ठीक है। प्राइम नंबर्स मैंने आपको जैसा बताया था, प्राइम नंबर को मुफरिद आदाद कहते हैं, मीम फे रे दाल मुफरिद, ओके। मुफरिद आदाद होते हैं ये सिर्फ वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 11 13, इसके अलावा 13 के बाद 17, ये जो एंड सो ऑन, राइट। तो ये जो है ये प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अच्छा, प्राइम नंबर्स के बाद आ जाते हैं और उसको हम पी से शो करते हैं। बेसिकली मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम नोटेशन के लिए जब ये वाले नंबर्स जब हम इन नंबर्स के सेट्स बनाते हैं तो नोटेशन में हम ये वाले नंबर इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये वाले लेटर्स को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हमें मतलब हमें ये चीज़ क्लियर भी हो जाती है, क्योंकि जब आपको टेबुलर फॉर्म में या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताया जा रहा होता है तो आपको ये चीज़ मेंशन करनी होती है, और ये वो है। इसी तरह रियल नंबर्स, कल मैंने आपको रियल नंबर ऐसा नहीं बताए थे, क्योंकि रियल नंबर्स जो है बेसिकली ओवरऑल नंबर्स को कहा जाता है, ठीक है। रैशनल इन रैशनल नंबर्स को जो सम होता है वो रियल नंबर्स कहलाता है, उसको हम आर से शो करते हैं, ठीक है। रियल नंबर में सब आ जाते हैं, रैशनल भी इरेशनल भी सब आ जाते हैं, ठीक है। तो इस पर मैं आपको लिख सकती हूँ 0 1 2 3 1/2 1 3/4 ETC, राइट। तो ये जो है रियल नंबर्स कहला रहे होते हैं, ठीक है। इनको हकीकी आदाद कहा जाता है उर्दू में। दूसरे आ जाते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर्स आपको पता ही है कि जो प्राइम नंबर्स के अलावा होते हैं उनको हम कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं। बस इससे ज़्यादा आपको ना ज़्यादा टैप में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम सी से शो करते हैं। और कॉम्पोजिट नंबर में वो सारे नंबर आ जाते हैं जो एक से ज़्यादा टेबल्स में आते हैं, यानी आप 4 ले लें, 6 ले लें, 8 ले लें, 9 ले लें, 10 ले लें एंड सो ऑन। ये जो है कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं, इनको मुरक्कब आदाद कहा जाता है, राइट, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक सजेशन ये देना चाहूँगी कि आप लोग को भले जो है ये उर्दू में पढ़ लें, लेकिन आपको इसकी इंग्लिश टर्म्स भी पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको इंग्लिश टर्म्स को ही आगे वो जो है देखना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप फर्स्ट में जाएंगे या सेकेंड में जाएंगे या यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएंगे तो आपको इससे इससे ज़्यादा इतना वास्ता नहीं पड़ेगा जितना इनसे वास्ता पड़ेगा, इन टर्म्स से वास्ता पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इससे भी जो है वो अवेयर हों। ऐसा ना हो कि आप वो मतलब आपके सामने एकदम कोई वर्ड यूज़ किया जाए और आप कंफ्यूज हो जाएं। तो आपको इस कंफ्यूजन से बचने के लिए दोनों टर्म्स को याद रखना है। ये आपकी इसलिए आसानी के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट इसी पे है, मेंशन होता है, मतलब बना हुआ वो होता है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, ओके। तो अब आपको मैंने बता दिया कि नोटेशंस आप ये यूज़ करेंगे। अगर होल नंबर्स की बात होगी तो W, नेचुरल नंबर्स की बात होगी तो N, इवन नंबर्स की बात होगी तो कैपिटल E, ऑड नंबर्स होंगे तो O, प्राइम नंबर्स होगा तो P, रियल नंबर्स होगा तो R, कॉम्पोजिट नंबर होंगे तो C। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, इंटीगर्स के लिए हम जो है वो Z यूज़ करते हैं, कैपिटल Z। इंटीगर्स को की उर्दू ऐसा मुझे शायद नहीं, नातिक आदाद, आई डोंट रिमेंबर द उर्दू ऑफ दिस, राइट। तो देख लीजिएगा। और इंटीगर्स आपको मैंने बताया था प्लस माइनस दोनों में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। इंटीगर्स को चलें एनी हाउ इंटीगर्स ही कहा जाता है मोस्टली, ठीक है। अच्छा, इंटीगर्स के अलावा रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, वो भी हम शो करते हैं। अच्छा, उसके लिए जो है वो हम आपको जो है मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आप लोगों को बता दिया रैशनल नंबर्स के लिए हम जो है वो क्यू इस्तेमाल करते हैं। रैशनल नंबर्स अगर आपको शो करने हैं, अच्छा ये मैंने उसमें लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में नंबर्स, ठीक है। क्यू, क्यू का मतलब रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स को शायद नातिक आदाद कहते हैं, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, एनीवे। तो आप बस ये याद रखें कि रैशनल नंबर्स के लिए हम क्यू यूज़ करते हैं और इंटीजर्स के लिए हम जेड यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे ज़्यादा जो है वो डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि हमारे लिए यही काफ़ी है। मैट्रिक तक के जो स्टूडेंट्स हैं कम से कम उनको यही पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अब आपको ये बता रही थी कि हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी हम यूज़ करते हैं वो कौन सा वे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ। अच्छा,
अब मैं आपको ये बता दूं, टेबुलर फॉर्म यानी टेबल की शक्ल में, ठीक है। अच्छा, टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है बेटा? मिसाल के तौर पे मैंने आपसे बोला कि आप उसको होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स को, कुदरती आदाद को, उर्दू में लिख देती हूँ पहले मैं ताकि आपके लिए भी आसानी हो। कुदरती आदाद को एक 1 से 10 तक की गिनती में टेबल की सूरत में लिखे, या राइट नेचुरल नंबर्स इन टेबुलर फॉर्म। 1 to 10, ठीक है। अच्छा, तो हम उसको कैसे लिखेंगे बेटा? आपको सबसे पहले नोटेशन लिखनी है। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा है नेचुरल नंबर्स। तो आप नोटेशन क्या यूज़ करेंगे? अभी मैंने आपको बैक पे बताया, पीछे बताएं। लिखेंगे हम एन, ठीक है। हमने नोटेशन क्या यूज़ करनी है? एन वाई, बिकॉज वी दे हैव टू आस्क दे आर आस्किंग अबाउट द नेचुरल नंबर, राइट। तो नेचुरल नंबर्स के लिए हम एन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब उन्होंने हमें कहा है 1 से लेकर 10 तक। सबसे पहले हम बनाएंगे कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। जब भी हम सेट लिखते हैं, बनाते हैं, मतलब सेट की सूरत में लिखते हैं, तो हम टैब उसको सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं। पहले नोटेशन लिखते हैं, फिर इज इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद जो उन्होंने आपसे कहा है करने के लिए, क्या कहा है? कुदरती आदाद को 1 से 10 तक की गिनती में टेबल की सूरत में लिखें, राइट नेचुरल नंबर्स इन 1 to 10 इन टेबुलर फॉर्म। तो हम उसको क्या करेंगे? उन्होंने हमें कहा 1 से लेकर 10 तक काउंट लिखे, यानी उन्होंने हमें बताया, हमें पता है नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर हमने यहाँ पे अपने कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, राइट। तो ये हमारा हो गया टैबुलर फॉर्म, इसको कहते हैं टैबुलर फॉर्म। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ नंबर्स भी हों, हम जो है वो लेटर्स को भी जो है लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहा जा रहा है कि वॉवल्स को जो है, वॉवल्स को टेबुलर फॉर्म में लिखें, टेबल की सूरत में लिखें, या राइट वॉवल्स इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो आप उसको कैसे लिखेंगे वॉवल्स को? वॉवल्स के लिए आपको ऐसा कोई वो नहीं लिखना, क्योंकि ये कोई नंबर नहीं है, ये वॉवल्स हैं, ये इंग्लिश के जो है वो लेटर्स हैं। इसलिए हम जो है इसके लिए कोई ख़ास वो नहीं करेंगे कि हम इसकी नोटेशन क्या लिखें। तो हम इसके ए बी कुछ भी लिख सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं। हाँ, जहाँ नंबर की बात आ जाए, वहाँ तो आपको नोटेशन का ख़ास ख्याल रखना है कि नोटेशन आपने क्या लगानी है, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। तो हम उसको AEIOU ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये आपके हो गए वॉवल्स, कौन सी फॉर्म में आ गए? टैब्यूलर फॉर्म में आ गए, या ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा टैब्यूलर फॉर्म, ठीक है। ये आपका हो गया टैब्यूलर फॉर्म, राइट। अब हम आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के पास। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जैसे कि नाम से ही आपको जाहिर है, डिस्क्रिप्टिव यानी बयानिया शक्ल। तो जैसा कि आपको नाम से ही जाहिर है कि बयानिया शक्ल जो है क्या होती है, जो आप अल्फाज में, जैसे जो मैंने ये लिखा है ना, वॉवल्स को टेबल की सूरत में लिखे हैं, इसको कहेंगे बयानिया, ठीक है। कुदरती आदाद को 1 से 10 तक की गिनती में टेबल की सूरत में लिखे हैं, या राइट नेचुरल नंबर्स 1 to 10 इन टेबुलर फॉर्म, या राइट वॉवल्स इन टेबुलर फॉर्म। तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं इसको। तो हम जब क्या कहेंगे कि 1 से लेकर 10 तक, 10 तक के मुकम्मल कुदरती आदाद का सेट, ठीक है। कुदरती आदाद का सेट, ये कहलाती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, या इसको हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स
फ्रॉम 1 to 10, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, इसको हम बयानिया शक्ल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। ठीक है, ये कहलाता है, ये सबसे आसान होता है। अगर आपको मैंने जैसे फॉर एग्जांपल ये दे दिया कि भाई ये है, मैंने आपको लिख के दे दिया, आपसे कहा जाएगा कि इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? वॉवल्स का सेट। ठीक है, आप उर्दू में लिखेंगे वॉवल्स का सेट, इंग्लिश में लिखेंगे सेट ऑफ वॉवल्स। ठीक है, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वॉवल, ये भी आप कह सकते हैं। अब डायरेक्टली वॉवल्स भी कह सकते हैं, तो इसका कोई इशू नहीं है, राइट। तो ये हो गई आपकी बयान शक्ल। अब हम आ जाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ। आपको पता है सेट बिल्डर फॉर्म इस जो है थोड़ी सी जो है डिफ़िकल्ट होती है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस होती है कि क्योंकि इसमें कुछ सिंबल्स यूज़ होते हैं, वो आपने उन सिंबल्स को फॉलो करना होता है एक्चुअली। ठीक है, अच्छा, अब आप इसको बड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि बच्चे जो है ना इसी में सबसे ज़्यादा जो है ना अटक जाते हैं, और आप या इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म जो है, जिसको हम तरकीमी शक्ल भी कहते हैं उर्दू में, ठीक है, तरकीमी शक्ल, ये आपकी थोड़ी सी ये होती है डिफ़िकल्ट इन द सेंस होती है कि इसमें कुछ सिंबल्स यूज़ होते हैं जो आपको ये लिखने होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक ईजी वे में इसको लिखने का तरीका बताती हूँ। इसका ईजी वे ये है लिखने का कि आप सबसे पहले जो है ना ये लिखेंगे, एक लंबी लाइन डालेंगे, इधर भी एक्स और इधर भी एक्स। ठीक है, समझ में आई? उसके बाद ये आपका सबसे स्टार्टिंग वो होता है। ठीक है, ये सबसे पहले आपका स्टार्टिंग होती है, ये इस तरह लिख के उसके बाद आप उसको भी कर्ली ब्रैकेट में ही लिखेंगे। सॉरी, मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं बनाई है, मैं बना देती हूँ। ओके, तो आप पहले इसको इस तरह लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इज इक्वल टू करके क्या लिखेंगे? एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, उसके बाद अब आप उसके बाद जो है यहाँ पे जो है ना इसको हम ऐसा सी की शेप का वो बनाएंगे, गोल। ठीक है, और इसके अंदर एक लाइन डाल देंगे। ठीक है, ना ये ई है ना ये सी है, ये इसका इसका सिंबल का नाम मैं आपको अभी अभी बताती हूँ। पहले मैं आपको सिखा दूँ कि कैसे इसको लिखना कैसे है। पहले आप एक लाइन डालेंगे, फिर इधर भी एक्स इधर भी एक्स, फिर उसके बाद ये सी शेप में लिख के उसके अंदर बीच में लाइन डालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो जगह है, इस जगह पे इसके बाद आप वो नंबर लिखेंगे जिसके लिए उन्होंने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेचुरल नंबर लिखा होगा तो नेचुरल का एन बनाएंगे, अगर होल लिखा है तो डब्ल्यू बनाएंगे। इसी तरह इंटीजर्स होंगे तो आप वो जो है वो बनाएंगे, जेड बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर इवन हो तो ई बनाएंगे, जो भी है। मैं यहाँ पर अभी आपको ई बता रही हूँ, कुदरती अदाद या नेचुरल नंबर्स बता रही हूँ, तो मैं यहाँ पे एन लिखूँगी। ठीक है, ये भी इस चीज़ का ख्याल रखना है, एन लिखा। अच्छा, उसके बाद हम उसके बाद उल्टा वी बनाएंगे, उल्टा वी। ठीक है, क्योंकि हम इस वाली क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म भी उसी की ही बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एक, इस चीज़ को ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा गैप दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक्स लिखेंगे हम दोबारा। ठीक है, अच्छा, अब हमें जो है ना एक्चुअली क्या करना है, हमें यहाँ पे एक दो साइंस लगाने हैं। एक या तो लेस देन का साइन होगा या ग्रेटर देन का साइन होगा, इन दोनों में से कोई एक साइन होगा। ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है। अच्छा, आपको ये बात पता है ना कि जिस साइड पर ये इसका ये एंड्स ओपन होते हैं, उसको हम उस साइड पे हम जो है वो ग्रेटर यानी बड़ी वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, लार्ज वैल्यू या बड़ी वैल्यू हम वहाँ लिखते हैं जिस तरफ उसका मुंह ओपन होता है, और जिस तरफ उसका मुंह बंद होता है, ठीक है, उस तरफ हमारे पास छोटी वैल्यू आती है। ठीक है, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझे आप। इसको ये समझ लें, क्रोकोडाइल होता है ना, उसका मुंह जिधर खुलेगा तो वो खाना खाता है ना उधर से, तो ये समझ लें क्रोकोडाइल का मुंह है, और यहाँ से ये खाना अंदर जाएगा इसके पेट में। ठीक है, तो इसलिए जो है वो ये इधर जो है वो जिस तरफ ज़्यादा यानी जिधर मुंह खुला होता है उधर ज़्यादा चीज़ होती है, यानी इसको नीड है ना खाने की, तो वो ज़्यादा जो है वो जो चीज़ जहाँ पे ज़्यादा होगी वहीं जाएगा ना खाने के लिए, फिर वो खाएगा, फिर वो उसके पेट में चला जाएगा। ठीक है, तो जिधर उसका मुंह ओपन होता है उधर से जो है वो साइड जो है वो ज़्यादा के लिए होती है, और जिधर मुंह बंद होता है उधर वो जगह वहाँ पे कम की जगह होती है, यानी मुंह बंद है इसका यहाँ पे। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें, जिस साइड से मुंह ओपन होगा वहाँ उस तरफ बड़ी वैल्यू लिखी जाती है, और जिस तरफ मुंह बंद होता है उस तरफ छोटी वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है, इसी से हम उसको लेस देन और ग्रेटर देन बनाते हैं। इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन, इसको हम कहते हैं लेस देन। ठीक है, सॉरी, इसको हम कहते हैं लेस देन। ठीक है, अच्छा, इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा। अब हमें यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक यूज़ करना है, या लेस देन या ग्रेटर देन। अच्छा, जो भी हम ये लेटर यूज़ करेंगे, सॉरी, जो भी हम ये सिंबल यूज़ करेंगे,
दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में लिख रही हूँ तो दूसरे वाले को भी इसी डायरेक्शन में लिखूंगी, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में लिख रही हूँ तो दूसरे वाले को भी इसी डायरेक्शन में लिखूंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये वाली यूज़ कर लेती हूँ, ये और ये। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊंगी, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है 1 से लेकर 10 तक या सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोला है ना उन्होंने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको मैं पहले आपको बता दूंगी क्या है। इसको कहते हैं, इस वाली लाइन को कहते हैं सच दैट, ठीक है। और इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। और इसको कहते हैं और या एंड, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। ये बस ये मेन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी और भी इसमें सिंबल्स होते हैं, वो मैं आपको बाद में अगर वक्त पड़ा या ज़रूरत मतलब ज़रूरत महसूस हुई तो बता दूंगी, लेकिन ऐसा जो सेट बिल्डर फॉर्म में यही 3 सिंबल्स यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। और भी सिंबल्स होते हैं लेकिन हम उसको अभी नहीं टच करते, अभी हम सिर्फ मतलब मेन चीज़ों पे चलते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो अभी टाइम का थोड़ा इशू है, और फिर ज़ाहिर है आपको पता है फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो आप भी जो है वो इतना ज़्यादा फिर फोकस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि 1 to 10, ठीक है। अब हम x जो है यानी इसका क्या मतलब हो गया, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड डैश, यहाँ पे मैंने डैश यानी ब्लैंक जगह छोड़ी है, डैश इज ग्रेटर देन x एंड लेसर देन x। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने क्योंकि ग्रेटर देन का साइन लगा दिया है, तो ये यहाँ पे मुझे लगाना चाहिए था लेस देन का साइन। चले मैं इसको लेस देन कर देती हूँ, ठीक है, आप परेशान ना हो, कन्फ्यूजन को क्रिएट ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे लेस देन का साइन लगा देती हूँ, ठीक है। अब वाइट बोर्ड होता तो वो मिटा देती, अब जाहिर है वो मैं पॉइंटर से लिख रही हूँ तो इट्स डिफ़िकल्ट टू रिमूव इट, और अगर मैं इसको रिमूव करूँगी किसी और चीज़ से तो डेफिनेटली यू नो टाइम इज़ गोइंग रनिंग, ओके। तो हम क्या करेंगे, लेस देन का साइन हमने लगाया, यानी हमने क्या करना है, x इज ग्रेटर देन डैश एंड लेसर देन डैश, ठीक है। इसका मतलब है यानी हमें जो नंबर लेना है यहाँ 1 से लेकर 10 तक लिखना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। अगर हम लेसर लिखेंगे, ग्रेटर देन दिस लिखेंगे 1, तो हमें तो 1 वैसे भी चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक लाइन डाल देंगे। जब हम इसका मतलब आपको पता है कि ये तो हो गया हमारा लेसर, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा ग्रेटर, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग। अच्छा, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो नो प्रॉब्लम, आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप उसमें जो है मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और इग्नोर दिस द मेस हेयर, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इसका मतलब होता है इक्वल, ठीक है। या तो ये लेसर देन, सॉरी लेसर देन है, या ये इक्वल है, ठीक है। अब जब हम इक्वल का साइन लगा देते हैं तो फिर हम यहाँ 1 लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम इधर भी अगर इक्वल के लिए लाइन ड्रॉ एक लाइन डाल दें तो वो इक्वल हो जाएगा या लेसर या ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो x इज लेसर ग्रेटर देन 1, ठीक है, एंड लेसर देन और इक्वल टू 10, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं, दोबारा समझ लीजिए, दोबारा एक बार देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। आपने सबसे पहले ये लिखना है x, बीच में ही लाइन डालनी है जिसको हम सच दैट कहते हैं, फिर ये हमारे पास दोबारा x आएगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड इट्स एंड x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेसर देन 10, या x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेसर देन और इक्वल टू 10, ठीक है। अगर हम ये लाइन हटा देंगे तो हम यहाँ 11 लिख सकते हैं, अगर हम ये लाइन हटा देंगे तो यहाँ पे हम जो है वो 0 लिख सकते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब तो आई डोंट थिंक कि कोई कन्फ्यूजन होगा आपको, लेकिन फिर भी अगर आपका फिर भी कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क एनी टाइम, मैं आपका फिर जो है वो मज़ीद जो है वो आपको कमेंट्स में ही रिप्लाई कर दूँगी कि आपके जो भी आपका इशू होगा वो उसको फिर हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
अच्छा, ये 3 फॉर्म्स हो गई। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि ये तो मैंने आपको बता दी सेट को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है? दोबारा देख लीजिए एक दफ़ा, और अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके लिए ईज़ी हो। अगर आपको एट द टाइम समझ में ना आ रहा हो, तो आप बाद में जब स्क्रीनशॉट देखें तो आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि मैंने कोशिश यही की है कि मैं आपको लिख के भी बता दूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि आप कोई चीज़ ज़बानी समझ नहीं आ रही, तो पढ़ने के बाद दोबारा आप उसको जब रीड आउट करते हो, गो थ्रू करते हो, तो आपको दोबारा से वो चीज़ क्लियर हो जाती है, ठीक है? अच्छा, अब जो है मैं इसको जो है इसको यहीं तक रखती हूँ फ़िलहाल, क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है और हम इसी में ही मतलब हम जो है वो हो जाएगा, टाइम थोड़ा लग जाएगा। मैं आपको बस एक वीडियो और बनाऊँगी जिसके अंदर मैं जो है आपको ये बताऊँगी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स के मैं टाइप्स बताऊँगी। वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि थोड़ी शॉर्ट वीडियो में बताऊँ, ताकि आपको जो है ना मज़ीद जो है वो इतनी लॉन्ग वीडियो देखना ना पड़े और आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊँगी, क्योंकि जब तक आपको ये बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी ना, आप एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाएँगे, और सॉल्व कर भी लेंगे तो फिर वो आपका जो है ज़हन में कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा और आप उसमें कन्फ्यूज़ रहेंगे। मैं इसको एक दफ़ा और उतार देती हूँ, अगर इफ़ यू आर कन्फ्यूजिंग इन दिस लाइक दिस, ठीक है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है? एन फॉर नेचुरल नंबर, एंड 1 is lesser than or equal to x, ये 1 है, राइट? एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ठीक है? ये लाइन है, दिस इज़ फॉर इक्वल। ये करना इसलिए हो सेफ साइड होता है, क्योंकि कभी अगर ऐसा हो कि आप बाय मिस्टेक जो है वो ग्रेटर दैन लेस देन का साइन जो है वो लगाकर और वही नंबर्स लिख दें, तो ये होता है कि फिर वो खुदा ना करे कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए इसको सेफ साइड पे आप वो ये लगा दिया करें, इज इक्वल टू का साइन, ठीक है? अच्छा, ये चीज़ भी आप याद कर लें, इसको सच दैट कहते हैं, इसको बिलोंग्स टू कहते हैं, इसको एंड कहते हैं, इसको लेसर, इसको ग्रेटर साइन कहते हैं, और इसके नीचे अगर लाइन है तो लेसर और इक्वल कहते हैं उसको, ठीक है? लेसर और इक्वल, ठीक है? सिमिलरली ग्रेटर एंड इक्वल, वो फिर आप मैं यहाँ पे जगह की थोड़ी वो है, तंगी है, तो ना भी लिखूँ तो आप समझ जाएं, लेकिन मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग, ठीक है? अब चाहें तो आप इसको इसको भी देख लें अच्छी तरह, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और ये चीज़ आपके लिए होनी चाहिए, राइट? अच्छा, चलें, अब आप एक बार और देख लीजिए, और फिर उसके बाद जो कोई कोई क्वेश्चन हो इन केस आपकी नज़र में, तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।